वेलकम बैक। डोमेन हमारा परचेज हो गए हैं। राइट नाउ यू कैन सी के डोमेन पैनल में पड़ा हुआ है नेमशिप के अकाउंट में। एंड राइट नाउ वी नीड अ वेरी गुड होस्टिंग अकाउंट जो कि हमारी वेबसाइट को अप रख सके। होस्टिंग अकाउंट को या होस्टिंग को चूज़ करने से पहले कुछ बातें माइंड में रख ले कि आप लोगों ने कभी भी लोकल होस्टिंग की तरफ नहीं जाना। ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है मुझे बार बार कि अगर हम लोकली होस्टिंग परचेज़ करें या डोमेन परचेज़ करें कोई इशू तो नहीं होगा। परचेजिंग के वक्त इशू नहीं होता, लेकिन जब आप परचेज़ कर लेते हैं आपकी वेबसाइट जो है वो बिल्ड हो जाती है, ब्रांड बन जाता है और आप उसको फ्लिप करने पे जब आ जाते हैं तो वहाँ पे इश्यूज़ राइज होते हैं। हमारे साथ रिसेंटली 2 वेबसाइट्स में ऐसा हुआ कि हमारे क्लाइंट्स ने डोमेन परचेज़ की, पूरी वेबसाइट परचेज़ की एंड जहाँ से हम लोगों ने डील की थी, जब हमने उस बंदे को कॉन्टेक्ट किया कि आप डोमेन ट्रांसफ़र कर ले तो उसकी तरफ से मैसेज मिला कि मैंने लोकल बंदे से लिया है और मैं उसको कांटेक्ट करता हूँ और इसी वजह से कम से कम 2 to 3 डेज़ का डिले आया। सो एक तो आपको पेमेंट लेट मिलती है, दूसरा आपका जो बायर है या जो क्लाइंट होता है उसका ट्रस्ट लेवल जो है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वो परचेजिंग से पहले आपके साथ पूरा डील करता है और इसकी वजह से अक्सर आपकी डील कैंसिल भी हो जाती है। सेकेंडली सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। थर्डली जिस बंदे से आप ले रहे हैं शायद वो आज मार्केट में है, कल को मार्केट में ना हो, क्योंकि हमारे पास बजट बहुत ज़्यादा लो होता है एंड इश्यूज़ आते हैं। इवन अगर लो ना भी हो, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि हम आप किसी लोकल परचेज़र से होस्टिंग एंड डोमेन परचेज़ करेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारे पास राइट नाउ बहुत सारे कंपनीज हैं ऑनलाइन जहाँ से हम होस्टिंग ले सकते हैं। एयर2 होस्टिंग, साइटग्राउंड, नेमशिप, ब्लू होस्ट, WPX, क्लाउडवेज एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। बट इस कोर्स के लिए और आप लोग के लिए मैं बजट होस्टिंग यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको आप परचेज़ करके अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। होस्टिंग परचेज़ करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिनमें द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको सपोर्ट किस तरह का मिलता है। सेकंड थिंग इज़ कि आपकी होस्टिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है। द थर्ड थिंग इज़ कि कल को अगर आप वेबसाइट ट्रांसफ़र करते हैं किसी और को तो क्या सपोर्ट आपकी उसमें हेल्प करता है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि अगर आप साइट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी कोई फ़ीस वगैरह ली जाती है या आप डायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। सो चलिए शुरुआत करते हैं। हम फर्स्ट होस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं तो वी हैव नेमशिप होस्टिंग। मैं अगर आपको बता दूं तो गलत नहीं होगा कि मेरे तकरीबन 60 to 70% वेबसाइट्स नेमशिप पे पड़े होते हैं। आई रियली लाइक नेमशिप। थोड़ा बहुत कभी कभार डाउन टाइम आ जाता है, मीन के 99% या 98% अप टाइम है। 1-2% कभी कभार इशू आता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड होस्टिंग। द सपोर्ट इज़ अमेजिंग एंड ट्रांसफ़र पे कोई भी हिडन फीस वगैरह नहीं होती। सो अगर आपका बजट कम है, बजट के हवाले से हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपका बजट कम है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हाई रिसोर्सेज वाले होस्टिंग को, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप नेमशिप का होस्टिंग बाय करें। यहाँ पे आपको बहुत सारे पैकेज देखने को मिलते हैं, लेकिन आपने करना क्या है कि यहाँ पे होस्टिंग में आना है और शेयर्ड होस्टिंग में आना है। रीसेलर होस्टिंग, VPS होस्टिंग एक ब्लॉग के लिए स्टार्ट में इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इवन आपने यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग भी नहीं लेना, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ है। यहाँ पे आपको डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे, स्टेलर, स्टेलर प्लस एंड स्टेलर बिजनेस। एज ए न्यूबी आपको स्टार्ट में एक ही वेबसाइट स्टार्ट करनी है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टेलर होस्टिंग। यहाँ पे आपको 3 वेबसाइट्स मिलते हैं, 20 GB SSD मिलता है, फ्री CDN मिलता है और डोमेन नेम जो कि डॉट वेबसाइट होता है तो उसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट पैकेज जिसको आप ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड कंपनी की तरफ जाते हैं तो सेकंड कंपनी हमारे यहाँ पे होस्टिंगर है। होस्टिंगर दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है एंड अगर आप ब्लॉगिंग में पहले से है तो आपको शायद याद होगा कि होस्टिंगर फ्री होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी और उसके बाद अपग्रेड हो गए। राइट नाउ दे आर प्रोवाइडिंग पेड सोल्यूशन टू द वेबसाइट ओनर, ब्लॉगर्स एंड ई-कॉमर्स स्टोर्स। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बहुत ही फीसिबल प्राइस पे होस्टिंग मिलती है और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी है जिनको आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी वेबसाइट के लिए इनमें से शेयर्ड होस्टिंग ही चाहिए, बिकॉज शेयर्ड होस्टिंग से हमारा काम चल जाता है। सो राइट नाउ भी आप देख सकते हैं डील चल रही है एंड तकरीबन मैं अगर आपको कोई गलत नहीं होगा कि 1 मंथ में या 2 मंथ्स के अंदर इस पर इस तरह का डील आता है और आपको बहुत कम प्राइस पे होस्टिंग मिलती है। सो अगर हम नेमशिप की बात कर ले और स्टार्टर पैक थोड़ा सा प्राइस चेक कर ले, प्राइस कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे आपको 18.44 मीन के 19 या $20 में फुल होस्टिंग पड़ता है। एंड अगर डोमेन आप काउंट कर ले तो तकरीबन $30 में आपको होस्टिंग एंड डोमेन पड़ जाता है विद SSL एंड एवरीथिंग। एंड अगर आप होस्टिंगर की तरफ आते हैं एंड आप स्टार्ट नाउ लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास 3 पैकेजेस आ जाते हैं। हमें 1 वेबसाइट के लिए ये वाला पैकेज चाहिए एंड यस ऑफ कोर्स होस्टिंगर बेस्ट है नेमशिप से। सो थोड़ा बहुत प्राइस के लिहाज से
फ़र्क पड़ता है, लेकिन बजट भी हमें देखते तो बजट के हवाले से नेमचीप बेस्ट है। तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं एंड अगर आप इसको 48 मंथ्स के लिए लेते हैं तो आपको 86% का डिस्काउंट पड़ता है, लेकिन अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेते हैं तो आपको अराउंड $81 का डिस्काउंट पड़ता है एंड ये होस्टिंग आपको पड़ती है $32 की। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप 12 मंथ्स का ही ले, इससे ज़्यादा ना ले। एंड अगर आप इसको कंटिन्यूसली चलाना चाहते हैं तो फिर आप दूसरे पैकेजेस ले सकते हैं। एनीवे जब आप इसको चूज़ करते हैं $32 आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पे आपने अपना ईमेल नेम ऐड कर लिया और यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू लेना है, पेपाल, कॉइन्स के थ्रू, क्रिप्टो करेंसी राइट, और गूगल पे, या अगर आपका बैलेंस ऑलरेडी होस्टिंग में पड़ा हुआ है उसके थ्रू लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो इसमें आपके लिए इंक्लूडेड है SSL सेटअप और डिस्काउंट हो गया और 12 मंथ्स का प्लान है। यहाँ पे कूपन कोड आप लोग लगा सकते हैं जिससे प्राइस और भी कम हो सकती है। आई थिंक अगर इसको हम रिमूव कर दें तो $35 पड़ता है। तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा हनी का एक्सटेंशन और आप इसको जब ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कूपन कोड को डालना शुरू कर देगा, जिससे आपकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी एंड आपको ये 35 के बजाय $32 में ये होस्टिंग पड़ेगा। तो आगे जाते हैं, तब तक ये डिस्काउंट कोड यहाँ पे लग जाएगा। देन अगर आप इससे भी बेस्ट होस्टिंग की तलाश में है तो वी हैव ब्लू होस्ट, हाईली रिकमेंडेबल है, आप इसको मस्ट परचेज करें अगर आपके पास बजट है। प्राइस में स्लाइटली इंक्रीज़ आ जाता है, लेकिन इनके स्लाइटली इंक्रीज़ के साथ साथ आपकी वेबसाइट की स्पीड और आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी भी जो है ना मैटर करती है। तो उनके लिहाज से जो है ब्लू होस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड होस्टिंग और जितने भी बड़े सीनियर एक्सपर्ट्स हैं वो इसी होस्टिंग को रिकमेंड करते हैं। एनीवन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे होस्टिंग भी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। सो इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है अगर हम शेयर्ड होस्टिंग पे जाते हैं एंड चेक करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, इस पर भी नॉर्मली डिस्काउंट ही चलता है, लेकिन आपको एक ही वेबसाइट का होस्टिंग चाहिए होगा जो कि ये वाला है बेसिक पैकेज। मर्ज़ी है आपकी, आप कोई भी लेना चाहे, लेकिन मैं बेसिक पैकेज ही रिकमेंड करूँगा अगर आपकी वेबसाइट्स कम है। और यहाँ पे एंड सपोज़ मैं यहाँ पे अपना कोई वेबसाइट ऐड करना चाहूँ, आई हैव एडेड माई वेबसाइट, नेक्स्ट का बटन ओके किया मैंने एंड यहाँ पे आपको प्राइस का पता चल जाएगा कि कितनी कॉस्ट इसकी आएगी ओवरऑल। सो अगर हम इसको 12 मंथ्स का कर ले तो ये 5.95 के यानी कि आपको $71 पे पड़ता है। तो $19 से होस्टिंग होते हुए $32 एंड $32 से स्ट्रेट $71 पे आ जाती है। यहाँ पे आपको बेसिक पैकेज को एक्टिवेट करने की, यहाँ पे इन चीज़ों की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम लोग लॉक को हटा देते हैं तो $71 और यहाँ पे बस आपने कार्ड्स के अकाउंट की डिटेल दे एंड आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका बजट बहुत ही हाई है और आप अफोर्ड कर सकते हैं 100% अप टाइम के साथ, गारंटीड स्पीड के साथ, सिक्योरिटी के साथ और 1 क्लिक के साथ सपोर्ट, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप क्लाउडवेज को ज्वाइन करें। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बजट का मसला नहीं होता और वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो राइट नाउ यू कैन सी कि तकरीबन मेरे पास इसमें अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने मेन वेबसाइट्स के लिए या उन वेबसाइट्स के लिए जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है या बहुत ही क्लोज है। सो इसकी जो पैकेज है उसमें भी आपको थोड़ा सा गाइड कर लूँ। ये मैनेज होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है विद कम रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मैं यूज़ कर रहा हूँ वॉल्टर का पैकेज। वॉल्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉगर रिकमेंड करते हैं, डिजिटल ओशन, बल्कि यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे हैं बेस्ट है, लेकिन इनमें से जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो हमारे पास ये वाला पैकेज है और मंथली बेसिस पे आपको पे करना होता है। तो इसमें भी हाईली फ्रिक्वेंसी है जिसमें आपको ईमेल के लिए भी अलग से पे करना होता है और इसके अलावा $2-3 अलग से आपको पे करना होता है। तो चलिए गाइस, ये तो होस्टिंग के हवाले से बात हो गई। अगर आपका बजट लो है, फर्स्ट टाइम है, आप डरते हैं इन्वेस्ट करने से, तो माई सजेशन वुड बी कि आप नेमचीप की तरफ जाए। देन अगर बजट आपका मीडियम है तो आप होस्टिंगर की तरफ जाए और हम इसी को ही अभी परचेज़ करके पूरा सेटअप करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट हो गया। अगर आपका बजट मॉडरेट लेवल का है, गुजारा करता है, तो मैं आपको फिर ब्लू होस्ट रिकमेंड करूँगा। एंड अगर आपके पास हैवी बजट है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप क्लाउडवेज को ज्वाइन करें। तो चलिए प्रॉपरली अब होस्टिंग परचेज़ करते हैं। डोमेन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है एंड होस्टिंग को परचेज़ करने के लिए सिंपली पूरा प्रोसीजर तो मैंने आपको पहले बता दिया। आपने अकाउंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने अपना ईमेल वगैरह सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप पेपाल या क्रेडिट कार्ड, यूबीएल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, या अगर आप इंडियन है तो आपके पास पेपाल तो होगा ही होगा। आप पायनीर भी ऐड कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी आप पायनीर ऐड कर सकते हैं
और उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है कि सबमिट सिक्योर का बटन ओके करना है। सबमिट सिक्योर के बटन के साथ ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपका होस्टिंग जो है वो इस ईमेल के थ्रू परचेस हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे यूज़ करेंगे या आप यहाँ पे गूगल वगैरह से भी लॉगिन कर सकते हैं। नाउ जो कि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मुझे परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे साइन इन कर लूँगा और साइन इन करने के साथ ही जो स्क्रीन जिस तरह आपको दिखेगा वो अभी आपको नज़र आ जाएगा। तो ऐसे ही साइन इन होते हैं और आपने भी ऐसे ही साइन इन होना है। तो यहाँ पे मैं आपको कंग्रेचुलेट कहता हूँ कि आपकी होस्टिंग परचेज हो गई है एंड सो आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और आपने वहाँ पे अपना वेबसाइट या यहाँ पे आपने अपना वेबसाइट ऐड करना है एंड वेबसाइट ऐड करने के बाद उसको किस तरीके से आप आगे लेके जाओगे वो अभी इसी वीडियो के अंदर ही मैंने आपको गाइड करके बताना है। सो आपका ये डोमेन नेम है राइट, thecampingtents.com, और यहाँ पे हमें पहले अपने नेम सर्वर्स को कनेक्ट करना होगा। नेम सर्वर मीन के आपका जो DNS है वो आपने होस्टिंग के लगाने हैं ताकि दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए। तो ऐसे टाइम पे आपको अक्सर ईमेल में भी मिल जाता है डिटेल्स, लेकिन अगर आपको ईमेल नहीं मिलता तो सिंपली आपने करना क्या है कि अपना नया डोमेन ऐड करना है। नया डोमेन ऐड करने के लिए आप आएंगे डोमेन्स पे, बल्कि आई थिंक यहाँ पे आपने नहीं आना, आपने वापस जाना है। हम जो होस्टिंग है उसमें लॉगिन कर लेंगे। मेन होस्टिंग में लॉगिन करने के लिए सिंपली हम होस्टिंग पे ओके कर लेंगे तो ये हमारा cPanel ओपन हो जाएगा। cPanel ओपन हो गया तो यहाँ पे आपके पास तमाम डिटेल्स अवेलेबल है। कोशिश करें कि आपका जो सर्वर हो यूनाइटेड स्टेट हो। मैंने भी इनको कांटेक्ट किया है एंड दे आर सेइंग कि हम इसको यूनाइटेड स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे, नो इशू। मैंने बिज़नेस प्लान लिया हुआ है, मेरा प्लान था कि इसमें अपनी सारी वेबसाइट ऐड कर लूँगा। बट एनीवे आगे जाते हैं और हम इसमें अपना नया डोमेन ऐड करेंगे। सो डोमेन ऐड करने के लिए आपको आना है यहाँ पे सब डोमेन, पार्क डोमेन, ऐड वेबसाइट। सो ऐड वेबसाइट पे हम ओके कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन नेम है वो thecampingtents.com इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ पे आपका पासवर्ड जो है वो आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये कुछ वेबसाइट्स मैंने ऑलरेडी ऐड की थी तो पासवर्ड सपोज़ मेरे पास जो भी है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। डोमेन लिस्ट में हमारे पास ये डोमेन अब नीचे आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे डोमेन ऐड कर लेंगे वो यहाँ पे नीचे आपको शो हो जाएगा। मैनेज के बटन पे ओके कर लेंगे और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं वही सेम। अभी हमें करना क्या है कि इस पे हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। लेकिन वर्डप्रेस से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि आपने अपने डोमेन पैनल में नेम सर्वर्स को यानी कि उस होस्टिंग को इस डोमेन के साथ कनेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपका डोमेन ओपन नहीं होगा जब तक आप सर्वर को कनेक्ट नहीं करते। सो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये डोमेन ओपन नहीं होगा। यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि ये रजिस्टर्ड है विद नेमचीप। सो आप जब इसको मैनेज पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल्स आ जाएंगे और डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं नेमचीप बेसिक। तो यहाँ पे हमें कस्टम DNS लगाना है। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि आपको नेम सर्वर में इशू आता है, आपको या ईमेल पे नहीं मिलता। राइट नाउ मैंने ईमेल पे ट्राई किया, मुझे नहीं मिला था। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है कि आपने गूगल में जाना है और सर्च करना है कंपनी का नाम और उसके साथ नेम सर्वर लिखना है। तो जैसे ही आप गूगल में लिख लेंगे होस्टिंगर नेम सर्वर्स तो आपके पास नेम सर्वर आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे इनको सर्च किया मेरे पास नेम सर्वर्स आ गए। ये आपको नॉर्मली अवेलेबल भी होंगे ग्रुप में, आप किसी भी नेम सर्वर का पूछ भी सकते हैं। लेकिन सपोज़ आपको नहीं मिलता तो आप सर्च कर ले नेमचीप DNS नेम सर्वर्स या आप क्लाउडवेज नेम सर्वर ऐड कर ले, सर्च कर ले तो आपके पास आ जाएंगे। नाउ दीज आर द होस्टिंगर नेम सर्वर। सिंपली आप इनको कॉपी कर लेंगे एक लाइन को और आ जाएंगे यहाँ पे और डोमेन पैनल के मैनेज में ओके करने के बाद आपने यहाँ पे नेमचीप बेसिक DNS या नेमचीप वेब होस्टिंग को यहाँ पे ओके करके इसको ऐड करना है। रिमेंबर कि ये आपके होस्टिंगर और क्लाउडवेज और ब्लू होस्ट के लिए है। अगर आप नेमचीप का होस्टिंग बाय करते हैं तो जो पहला वाला ऑप्शन था या दूसरा वाला ऑप्शन था वो बेहतरीन था, बस सिंपली आपने उसी को पिक करना है। ये दूसरा वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पे और इनको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं ओके का बटन ओके करूँगा। सो ये तकरीबन 48 आवर लेगा कि ये वेबसाइट अप हो जाए एंड यहाँ पे आपको होस्टिंगर का पेज नज़र आए। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी कभार बहुत जल्दी हो जाता है और कभी कभार थोड़ा सा टाइम लेता है।
तो बस ऐसे ही आपका डोमेन एंड होस्टिंग जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। जब तक डोमेन एंड होस्टिंग आपस में कनेक्ट होता है, जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और वहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करेंगे और बेसिक सेटिंग करेंगे, ताकि हम अपनी वेबसाइट को फर्दर आगे लेके जा सकें और उसको डिज़ाइन कर ले प्रॉपर तरीके से। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।